नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात की भी करेंगे कि यह कैसे किस परिस्थितियों में किया गया। सबसे पहले आप जानिए सीटों की संख्या का खुलासा मैं थोड़ी देर में करता हूं, लेकिन आप समझिए कि ये क्यों और कैसे हुआ गुपचुप। चूंकि अब तक देखा गया कि लगातार 5 बैठकें हुई थी महागठबंधन की। तेजस्वी प्रसाद यादव के संयोजकत्व में पहली बैठक हुई थी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में दूसरी बैठक हुई थी, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में तीसरी बैठक हुई थी, जो दीघा में एक रिजॉर्ट है उसमें हुआ था चौथी बैठक हुई थी, फिर तेजस्वी यादव के आवास पर, और 5वीं लेकिन वो पहली बैठक थी जो कि दिल्ली में हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। लेकिन इन सभी बैठकों का जो अनुभव था कि सामूहिक रूप से फैसला करने में बहुत दिक्कत आ रही है, इसीलिए तेजस्वी यादव ने यह फैसला किया कि 1 by 1 मिला जाए। और इसी क्रम में 1 by 1 मिलने के क्रम में आपने देखा कि जितने भी गठबंधन के सहयोगी थे सबके साथ समझौता होना बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन जो CPIML जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है, CPIML के साथ बातचीत चल रही थी, तो ये बातचीत फिर एक तरह से जो सामूहिक बातचीत के बदले वो व्यक्तिगत बातचीत में बदल गई। ये दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की मध्यस्थता में राबड़ी आवास पर मिले और वहां जाकर दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि CPIML, CPI और CPM इन तीनों को मिलाकर 35 सीटों में ये लोग एडजस्ट करेंगे। और ये एडजस्ट करने की जिम्मेवारी जब उसमें कहीं दिक्कत आ रही थी तो फिर दिल्ली से डी राजा जो कि CPI के वरिष्ठ नेता हैं उनका पटना आना हुआ, तेजस्वी यादव से मिले, लालू प्रसाद यादव से मिले और वामपंथी दल 35 सीटों पर तैयार हो गए, संतुष्ट हो गए हैं। एक सबसे बड़ी समाचार है। दूसरा, कांग्रेस के साथ जब डील में दिक्कत आ रही थी, कांग्रेस लगातार, आपको मैंने बताया था, कांग्रेस पार्टी ने 86 सीटों की सूची सौंपी थी तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव घबराए हुए थे, बहुत बेचैन थे। अंत में आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के हनुमान जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, वो काम आ गए। खुद जब कांग्रेस के नेताओं को नहीं समझा सके, कृष्णा अल्लावरू को तैयार नहीं करा सके, तो फिर अखिलेश सिंह ने दिग्विजय सिंह का सहारा लिया जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी के भी बहुत विश्वस्त हैं। और कांग्रेस की जो कोर टीम है राहुल गांधी की, उसमें एक सबसे बुजुर्ग अगर कोई व्यक्ति है जिसकी बातें सभी लोग प्राय माना करते हैं, वो चेहरा था दिग्विजय सिंह। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने जब खुद सक्षम नहीं हो पाए तो दिग्विजय सिंह को बुलाकर ये कॉम्प्रोमाइज लगभग हो चुकी है कांग्रेस के बीच की, जिसमें कि 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने सहमति व्यक्त कर दी है मोटे तौर पे। इसकी घोषणा अभी नहीं होनी है, घोषणा उचित समय पर होगा जिससे कि पार्टियों के अंदर विद्रोह नहीं हो। सीटों की संख्या बताने की बात अभी नहीं आएगी, कौन कौन सीटें, कौन कौन पार्टी लड़ेगी, ये बातें भी चर्चा अंदर खाने चलेगी, लेकिन इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे ये लोग, जिससे कि किसी भी पार्टी के अंदर भीतर में कोई विक्षुब्ध गतिविधि ना शुरू हो जाए, दल के अंदर तोड़फोड़ ना शुरू हो जाए, भागम भाग की स्थिति नहीं हो। इसीलिए जो इस बात की घोषणा, सीटों की पहचान देर से करेंगे लोग। अब जिसकी सबसे अधिक आप लोगों को जानने की उत्सुकता है वो है मुकेश सहनी और आरजेडी पिछली बार आपको याद होगा कि 144 सीटें लड़ी थी और कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 70 सीटें, 70 मात्र 19 जीत पाई थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था मात्र 27% का और आरजेडी का था 52% का स्ट्राइक रेट था। 144 लड़कर 75 जीती थी, लगभग आधा कह सकते हैं आप। 75 विधानसभा सीटें आरजेडी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, तो इसीलिए सबसे अधिक सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। वैसे चर्चा यह थी कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर इस दबाव में नहीं आएगी, सीटों की संख्या घटाने को तैयार नहीं होगी, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने समझौता कर लिया है। धरातल की स्थिति शायद उनके पास जो फीडबैक है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है। वैसे कई चर्चाएं हैं इसके मूल में, किस परिस्थिति में समझौता हुआ है, खैर उस पर अलग से हम लोग बातचीत करेंगे। आज जो मुद्दा यह है कि मुकेश सहनी को मात्र 16 सीटें दी गई है, यह सबसे बड़ा समाचार है।
मुकेश सहनी के हिस्से में आई है 16 सीटें। आपको याद है पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ और 11 विधानसभा सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार थे। इस बार मुकेश सहनी लगातार दावा कर रहे थे कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए घोषणा किया जाए और कम से कम 60 सीट की मांग हुई, 60 से 40 पर आए, 40 से 30 पर आया आंकड़ा। फिर बात यह हुई कि 4 लोकसभा सीटें मुकेश सहनी की पार्टी लड़ी थी, मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में बिहार में 6 विधानसभा सीटें आती है, तो मतलब 6 गुने 4 बराबर 24 विधानसभा सीट मुकेश सहनी को मिलना चाहिए और उस पर मुकेश सहनी तैयार हो जाएंगे, ऐसी चर्चा चल रही थी और साथ में डिप्टी सीएम का पद। लेकिन जो चर्चा अब निकल कर आई है तेजस्वी यादव के मतलब जो आरजेडी के सूत्रों के हवाले से, उससे ये पता चल रहा है कि मुकेश सहनी 16 सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो गए हैं। शर्त एक है कि चुनाव से पहले उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। सभी दल संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में महागठबंधन के जितने भी दल हैं सभी ये घोषणा करें कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर मुकेश सहनी 16 विधानसभा सीटों पर वो तैयार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, वैसे उनको ये आश्वासन तेजस्वी यादव की तरफ से पहले दिन से है, डिप्टी सीएम के नाम पर भी आश्वासन है, लेकिन कहावत है राजनीति में भरोसा तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि वो सार्वजनिक न कर दिया जाए, क्योंकि कभी भी कोई भी पलटी मार सकते हैं। और मुकेश सहनी तो कहावत है कि माने दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है। नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था याद होगा आपको। पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसे ही हुआ था कि मुकेश सहनी ने कहा कि भाई हमसे वादा कर लिए थे, तो पत्रकारों ने पूछा कि सबूत क्या है, तो मुकेश सहनी ने कहा कि सबूत पब्लिकली थोड़े होता है, बातचीत अंडरस्टैंडिंग बनती है, प्राइवेट बनती है। तो इसी बात से मुकेश सहनी डरे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी का यही शर्त है, दबाव है कि उनको सार्वजनिक रूप से डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए और कहा जाए कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो फिर डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही होंगे। ठीक है, ये शर्त है। अब देखिए कि इस शर्त पर महागठबंधन के सहयोगी तैयार होते हैं कि नहीं तैयार होते हैं। जहां तक सूचना मिल रही है तेजस्वी यादव को कोई आपत्ति नहीं है, तेजस्वी यादव के लिए मजबूरी भी है। तेजस्वी यादव सबसे अधिक अगर चिंतित हैं तो कहीं तो वो है अति पिछड़ा वोट के लिए। अति पिछड़ा जिस प्रकार से लगातार 20-25 वर्षों से एक तरह से एनडीए बीजेपी का परमानेंट वोट बैंक के रूप में काम करता रहा है, इससे तेजस्वी यादव को काफी ज्यादा चिंता है। चुनाव परिणाम प्रभावित होने की आशंका है। पिछली बार भी जब उत्तर बिहार में तेजस्वी यादव का परिणाम उतना बेहतर नहीं हुआ था तो उसके पीछे ये माना गया कि अति पिछड़ा समाज जो है वो एनडीए के पक्ष में रहा है, इसी कारण से इतना बुरा परिणाम जो है निकल कर आया। लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखिए तो जो भी उत्तर बिहार आप देख लिए, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, ये जितने भी लोकसभा सीट है, पूर्णिया, कटिहार, ये सब इन सब जगहों पर, बेगूसराय, इन सब जगहों पर अति पिछड़ी जातियों की संख्या काफी अच्छी है। मुंगेर, तो ऐसे जो जिले हैं, तो यहां तेजस्वी यादव को चिंता इस बात की है कि अति पिछड़ा अगर नहीं आया उनके साथ तो फिर उनका फिर इस बार जो है सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। और अति पिछड़ा में सबसे, वैसे उन्होंने बनाया है, मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन सबको पता है मंगनी लाल मंडल की क्रेडिबिलिटी क्या है, उससे बड़ा चेहरा मुकेश सहनी है। तो मुकेश सहनी वो भरोसा अति पिछड़ों में जगा सकते हैं कि नहीं आप आरजेडी के साथ आइए। इसीलिए मुकेश सहनी बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। अब इस प्लेयर को कैसे तेजस्वी यादव संभाल के रखते हैं, मामला डिप्टी सीएम का फरियाता है नहीं फरियाता है, आगे देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।